रीजनिंग इजी थी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए रीजनिंग में। मैथ भी मतलब काफी क्वेश्चन तो ओरली हो रहे थे, और जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन में मतलब जैसे टाइम लग रहा था करने में, और जीके जीएस में टच नहीं करता। अच्छा, जीके जीएस टच ही नहीं करते हो? उसमें रिस्क नहीं लेना। जो क्वेश्चन आते हैं मतलब बिना जीके जीएस के हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे है ना जो कि आते हैं, उस 6-7 क्वेश्चन तो वो कर दिए, उसके अलावा बाकी ये रिस्क नहीं लेना, उससे टाइम बचता है और बाकी मैथ में लग जाता है। अच्छा, मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, तो क्या जो एक्यूरेसी लेवल आपका मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया है। एक्यूरेसी 90 के आसपास हो सकती है। 90 के आसपास है। हाँ। अभी आप 90 सवाल करके आए हो? नहीं, मैं 76 क्वेश्चन करके आया हूँ, 76 करके आया हूँ। अब बाकी भगवान जाने। बीसीएस के मुकाबले वेंडर चेंज हुआ है, तो क्या कुछ चेंजेस नजर आए हैं अंदर? कोई आपके लैब में कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पेपर मॉडरेट था, मतलब डिफिकल्ट की तरफ तो इजी टू मॉडरेट था पेपर। ठीक है, अच्छा, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। हाँ। और कोई अंदर कुछ और कोई प्रॉब्लम माउस वगैरह की, कंप्यूटर वगैरह प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सब प्रॉब्लम ठीक था। हाँ। मैथ्स में कुछ चेंजेस नजर आए? कुछ मैथ्स में नहीं, नॉर्मल था, मतलब इतने कोई क्वेश्चन टफ थे नहीं। तो ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ओरली हो रहे थे। आपका पेपर मीडियम हुआ? हाँ। अच्छा, मैथ तो सर मतलब इजी है, कोई वो नहीं है दिक्कत। जीके में 5 से ज्यादा अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो मतलब अच्छे, हाँ, पढ़े लिखे हो आप। हाँ, तैयारी अच्छी से की इसका मतलब। हाँ, मतलब 5 क्वेश्चन ही हो रहे हैं जीके में तो। हाँ, मतलब कि बहुत ज्यादा टफ कर दिया मतलब। टफ नहीं, मतलब अजीब सा ही है, कुछ भी है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। अब कबड्डी का साल पूछ रहे हैं, रूल कब बने। अब कौन बंदा पढ़ेगा कि कबड्डी के रूल 1923 में बने, 11 में बने। हाँ, ये ऐसा तो चल मतलब रहा अब ये है कि अब आपको पता लग गया, जो सीजन तैयारी कर रहे हैं, अब जीके को इन सबको मतलब अच्छे से डीपली थॉरोली पढ़ना पड़ेगा ना। जीके अगर इतनी थोरली पढ़नी है तो फिर सीजीएल का पेपर मत दो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करो। जी, यूपीएससी तो नहीं, यूपीएससी तो अलग हो गया थोड़ा। स्टेट पीसीएस आप कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि उसमें पता होता है ना सर कि जियोग्राफी से आ रहा है, पॉलिटी से क्या आ रहा है, इसमें तो कुछ भी पूछ रहे हैं। अच्छा, तो जीएस को मतलब बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया आईडीपीटी ने। हार्ड तो नहीं कह सकते, अजीब अजीब ही कर दिया आज। अच्छा, मतलब बाकी- पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो सर सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर जो एक फ्रेम होता है ना, एक बेसिक फ्रेम, हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेम है, तो उसमें से अब आप आर्टिकल्स पूछोगे या कुछ एक्स्ट्रा पूछोगे, उसके आर्टिकल्स के सब क्लोज कौन पढ़ता है, वो तो लॉयर को भी नहीं पता होंगे। हाँ, लॉयर को भी नहीं पता होंगे वो ओके चीज़। ब्रो, वो थैंक यू। इजी था। पेपर इजी था। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 72 72। क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है? 130-40 के अराउंड, 130-140 के अराउंड। 130 बोल रहे हैं। तो पेपर हार्ड था इसका मतलब? नहीं, इतना हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट कह सकते मॉडरेट कह हैं। सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा कंपैरेटिवली मॉडरेट आया था। अच्छा, बाकी जैसा टीसीएस पूछा था इंग्लिश वैसी नहीं है? नहीं, अच्छा, और जीके बट अच्छा लेवल है क्वेश्चन अच्छा लेवल है। हाँ। और जीके जीएस वगैरह? जीके जीएस थोड़ा टफ था, बाकी मैथ्स इजी थी, रीजनिंग इजी थी। जीके जीएस के सवाल किस तरह का आ रहे हैं? टफ क्यों लग रहा है बच्चों को? अगली बार जीएस से डरे हुए हैं? कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना कभी मतलब बस देखे नहीं है, वो थोड़े ज्यादा डेप्थ में है। अच्छा, तो हाँ, वैसा तो मतलब जीएस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा थोरोली, अगर आगे जीएस का सवाल करना है। नॉलेज चाहिए, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होने वाला है। अब नहीं होने वाला। हाँ। जैसे पहले आ जाते थे बस ऊपर ऊपर से पढ़ के, पीवाईक्यू पढ़ के। वन वर्ड वाले आंसर टाइप्स नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल करना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग के बारे में क्या कहो? मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी, इजी है। इजी है। हाँ जी, मैथ्स रीजनिंग के हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आराम से। कहाँ से किस टॉपिक से पूछे गए हैं? ट्रिगो ज्यादा है, और ट्रिगो था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह इस बार नहीं पूछा गया, जिसकी यूजुअली बहुत परसेंट होता है, पर इस बार टाइम एंड वर्क, ट्रिगो, इनका ज्यादा परसेंट वो था क्वेश्चन था। और रीजनिंग? रीजनिंग से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और वो इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा पूछे गए। हाँ जी। आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे मैम? कितने मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में? मॉक में 140, 120 ऐसे ही आते थे। हाँ, अच्छा, तो क्या यहाँ मॉक टेस्ट कितने आपने लगाए होंगे? 10-15 ही लगाए थे। हैं। हाँ, तो क्या फायदा मिला मॉक टेस्ट का? मॉक 10-15 ही लगाए थे, सेक्शनल लगाए थे। सेक्शन कितने लगाए? टोटल कितने लगाए होंगे? टोटल 20-30 तो लगाए होंगे, तो टाइम नहीं। फायदा मिलता है यहाँ पर मॉक? हाँ। क्या फायदा मिलता है मॉक से? Time थोड़ा सा management। टाइम मैनेजमेंट का फायदा मिलता है, एक अंदाजा लग जाता है कि हम इतने सवाल में इतने accuracy कितनी है। हाँ। और क्या स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में उनको क्या मैसेज रहेगा? मेरा कोई मैसेज नहीं है सर, अच्छा। बस ये है कि हाँ, अगर इजी पेपर है, आप लेवल इजी है। मॉडरेट एक्चुअली। मॉडरेट हुआ। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? 85 कर दिए। बाकी के 15 किस वजह से छूटे? क्या कारण रहा उसका? जीके। अच्छा, जीके। एंड मैथ्स के टाइम में लास्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगा, लाइक टाइम के मैनेजमेंट। तो जीके सभी मतलब जीके ने सभी के होश उड़ा रखे हैं। या जीके को सभी एक्चुअली, लोग टफ बता रहे हैं। हाँ एक्चुअली मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सो अच्छा, तैयारी कब से कर रहे हो आप?
इट्स लाइक 6 months. 6 मंथ हो गए। तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे आपने? कितने मॉक टेस्ट लगाए? एक भी नहीं लगाया? अच्छा, मैथ्स के सवाल कैसे लगे आपको? एक्सपेक्टेड थे जो आप सोच रहे थे वैसे ही थे या कुछ और ठीक था. ठीक था? जैसे आपने सोचा था वैसे ही थे? Yeah. मैथ्स के कितने कितने सवाल किए आपने मैथ्स के? मैथ्स में लाइक आइटम में 20. ओके 20 कर दिए। एंड रीजनिंग के कैसे लगे? रीजनिंग वाज वेरी इजी. बहुत easy? हाँ, या. लाइन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्या? नो, इट वाज वेरी इजी. ओके, और इंग्लिश का क्या कहेंगे? इंग्लिश के बारे में इंग्लिश किस तरह के सवाल थे, कहाँ से पूछे गए? हाँ, इंग्लिश वाज मॉडरेट. इंग्लिश वाज मॉडरेट. पैसेज लेंथी था? No, it was normal questions and fill in the blanks type of questions. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो जिनका पेपर होने वाला है आगे अपकमिंग डेज में? Don't be panic and time management होना चाहिए, बाकी चीज. अंदर कोई इशू, टेक्निकल इशू वगैरह कोई दिक्कत? No. माउस वगैरह सब कुछ सही या या सिस्टम वगैरह भी कह रहे थे कि कुछ लैब में सिस्टम की दिक्कत हैंग वगैरह? नो, ऐसा नहीं. ऐसा कुछ नहीं है? No. सब कुछ बढ़िया। आपका सिस्टम वगैरह हैंग तो नहीं किया? नो नो, बहुत अच्छा चल रहा है. जितनी सेवा होती है उतनी सेवा करते हैं सेवा हम. करते हैं? कब से इन्विजिलेटर कब से हो आप? सर अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे. 7 मंथ हुआ है मुझे. स्टेनो वाले में थे आप? हाँ जी. स्टेनो वाले में उसमें? हाँ जी, स्टेनो वाले में. अंदर कोई बच्चे बता रहे हैं कोई टेक्निकल इशू वगैरह, इन्विजिलेटर वगैरह सही से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या है? सर सब लैब का तो पता नहीं, पर हम अपनी लैब की जिम्मेदारी ले सकते हैं. अच्छा. सब इन्विजिलेटर का हमें नहीं पता, हम अपनी ले सकते हैं. क्योंकि हमसे जितनी भी होती है हमें भी पता है कैंडिडेट्स कितनी दूर दूर से आते हैं, कितना सर्वाइव करते हैं. ठीक है, कितनी टेंशन होती है, प्रेशर होता है. हम उन्हें खुद कहते हैं कि पहले आप रिलैक्स हो जाओ, जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है. ठीक है, इसीलिए जितना हो सकता है हम उतना कर सकते हैं. अच्छा, क्या कुछ चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में? आप बताइए जो इनका पेपर होने वाला है. तो ये इन्विजिलेटर हैं जो यहाँ की, इनसे हम बात कर रहे हैं. थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बताइए सर. डॉक्यूमेंट्स में ये जैसे इनका एडमिट कार्ड वगैरह होता है, वो फॉर्म वगैरह फिल होता है, बस यही सब होता है. यही सब कुछ करते हैं? हाँ जी. फोटो वगैरह नहीं चाहिए? फोटोज वगैरह नहीं चाहिए होती है इसमें. बस एडमिट कार्ड चाहिए? एडमिट कार्ड चाहिए, और वैसे भी स्कैन हो जाता है. हाँ. एडमिट कार्ड, उसमें आधार कार्ड लिंक होता ही है. हाँ. वो आधार कार्ड की जरूरत नहीं है? आधार कार्ड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सबकी आईडी लगती है अंदर. अच्छा, गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए सबके पास. एडमिट कार्ड आप वापस कर देते हो या अपने पास रख लेते हो? सर नहीं, इनका स्कैनर जो होता है हम निकलवा देते हैं, और एडमिट कार्ड हम ले लेते हैं. अच्छा, एडमिट कार्ड. हाँ, Okay, क्योंकि thank इनका थंब होता है ना, इसलिए स्कैन होता है. पेपर कैसा था? इजी था क्या, मॉडरेट? वेरी इजी, वेरी इजी. एक्सेप्ट इंग्लिश. हैं? एक्सेप्ट इंग्लिश. इंग्लिश में क्या दिक्कत आई आपको? कॉम्प्रिहेंशन हल्का अच्छा था, मॉडरेट क्वालिटी. कॉम्प्रिहेंशन का लेवल अच्छा था? हाँ हाँ, वो अच्छा है. कितने सवाल होंगे कॉम्प्रिहेंशन के? मतलब आई गेस मतलब वो उसका बात कर रहे हैं हम, वो क्या कहते हैं जब मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ. पैसे में कितने सवाल थे? पैसेज एक ही पैसेज था ऑब्वियसली. एक पैसे से 5-6 सवाल रहे होंगे? हाँ हाँ, 5 क्वेश्चन. 5 सवाल थे. हाँ. अच्छा, लेवल किन किन चीजों का बढ़ा दिया गया है एडुकेटी के द्वारा? क्या चेंजेस नजर आए आपको? मेरे शिफ्ट में बात करें हम तो रीजनिंग और मैथ तो वेरी इजी, बस इंग्लिश ही है जो बेटर हुआ, इम्प्रूव हुआ है. अदरवाइज जीके का लेवल सेम है, वही है. 15 क्वेश्चन बनेगा, 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा. अच्छा, करंट अफेयर? करंट अफेयर 1-2 था, अच्छा था, और बाकी सब तो ठीक ही ठाक था. बाकी सब ठीक है? हाँ, अंदर मतलब कोई दिक्कत, कोई टेक्निकल इशू वगैरह? टेक्निकल इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत बढ़िया है. हाँ, वही है. ओके, थैंक यू.